गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्वास्थ्य संपदा। दोस्तों समझना है ये जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये चैप्टर एक लेटर है, एक पत्र है और ये पत्र लिखा था महात्मा गांधी जी ने जमनालाल बजाज जी को। और महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने हमारे देश की आजादी की लड़ाई में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था, इसलिए हम लोग दोस्तों महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। और जमनालाल बजाज जी के बारे में हम लोग जानते हैं जो आजकल हम लोग बजाज की मोटर बाइकें देखते हैं सड़कों पर, तो दोस्तों ये बजाज कंपनी के ये पूर्वज है जमनालाल बजाज जी। तो दोस्तों ये जो लेटर है लिखा है महात्मा गांधी जी ने जमनालाल बजाज जी को, इस लेटर में क्या लिखा है समझते हैं। इस लेटर में गांधी जी ने जमनालाल बजाज जी को हेल्थ के बारे में, अपने बॉडी को कैसे फिट रखना है इस बारे में दोस्तों जमनालाल बजाज जी को एडवाइस दिया है। किस प्रकार हम लोग को खाना खाना है, कौन सा हम लोग को खाना खाना है, हरी सब्जियां खाना है और किस तरह हम लोग को एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है, तो इन सभी बातों को हम लोग को इस चैप्टर में बताया गया है। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारे लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें भी अपनी बॉडी को फिट रखना है। तो दोस्तों फटाफट ये चैप्टर पढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग ने गांधी जी ने किन किन बातों का यहाँ पे जिक्र किया है। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं पेज नंबर हम लोग 41 पे, जहां पे हमारा चैप्टर नंबर 6 स्वास्थ्य संपदा जिसे लिखा है महात्मा गांधी जी ने। देखते हैं दोस्तों एक बार इनका परिचय देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी का परिचय आप लोगों को पता ही है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। जन्म इनका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। कहां पे हुआ है तो पोरबंदर करके जगह है गुजरात में। और मृत्यु देख लेते हैं एक बार, इनकी मृत्यु कब हुई थी ये भी हम लोग जानते हैं कि आजादी के 1 साल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। देखते हैं एक बार 30 जनवरी 1948 में, 30 जनवरी 1948 का दिन होता है वो, उस दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। देखते हैं परिचय एक बार पढ़ लेते हैं। आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं, आपको राष्ट्रपिता की उपाधि मिली है, सब लोग उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। देखते हैं आगे क्या इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत पत्र में, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाली है एक पत्र है, हम लोगों ने पहले बात कर लिया है। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन। और दोस्तों जो हम लोग खाना खाते हैं दोस्तों वो एकदम टाइम पे हमें खाना खाना है दोस्तों। हम जानवर तो है नहीं कि जानवरों की तरह हम लोग दिन भर हम लोग खाना खाते रहे, तो हम लोग को खाना कब खाना है, एक टाइम होता है, टाइम के हिसाब से जैसे ब्रेकफास्ट करते लंच करते उन लोग का भी एक टाइम होता है दोस्तों, टाइम के हिसाब से हम लोग खाना है। और लेकिन कैसा खाना खाना है जो हमारी बॉडी को सुटेबल हो, ऐसा नहीं कि जो हमने मन किया चाइनीज हम लोग खाते रहे दबा के, तो जो हमारी बॉडी को हम लोग को सुटेबल होता है वही हम लोग को खाना खाना है। देखते आगे, भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। स्वस्थ जीवन की पूंजी का मतलब होता है वही हमारा पैसा है, वही हमारी संपत्ति है। देखते दोस्तों एक बार चैप्टर का मतलब समझते हैं। स्वस्थ मतलब होता है हमारा हेल्थ, हम लोग कैसे अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं। और संपदा मतलब होता है हमारी संपत्ति, हमारा सबसे कमाया हुआ धन ये है हमारी हेल्थ, हम लोग अपनी बॉडी को कैसा फिट रखते हैं। दोस्तों समझना है अगर कोई इंसान फिट ही नहीं है तो चाहे वो करोड़पति भी हो तो उसको पैसे से दोस्तों वो क्या कर सकता है, अगर बॉडी फिट है तभी तो वो पैसों का कुछ यूज कर सकता है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी जो हमारे लिए एक संपत्ति से कम नहीं है। फटाफट दोस्तों चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये पत्र लिखा है महात्मा गांधी जी ने, कहां से तो यरवड़ा मंदिर से महात्मा गांधी जी ने पत्र लिखा है। कब लिखा है तो 8 तारीख थी, 11वां महीना था और 1932 की बात है दोस्तों। 1932 में ये लेटर लिखा था और किन्हें ये लेटर लिखा है देखते हम लोग। ची जमनालाल मतलब ची मतलब होता है चिरंजीवी, चिरंजीवी मतलब वो हम लोग कहना चाहते हैं जिसका मतलब है तुम्हारी उम्र बहुत ही लंबी हो, ऐसा वो जमनालाल जी को कहते हैं। देखते आगे पत्र में क्या लिखा है, फटाफट पत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, अभी मैंने तुम्हारा पत्र देखा। गांधी जी ऐसा लिखते हैं कि अब सबसे पहले लेटर लिखा है जमनालाल जी ने, इनको महात्मा गांधी जी को लेटर लिखा क्योंकि जमनालाल जी महात्मा गांधी जी को फॉलो करते थे। महात्मा गांधी जी की हर एक बात को जमनालाल जी फॉलो करते थे, उनके ये बहुत ही अच्छे अनुयायी थे। देखते आगे, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूं। अभी मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा है, उसका अभी मैं जवाब लिख रहा हूं। तुमने जो जो चीज बातें कही है उसका मैं आंसर दे रहा हूं। देखते हैं, तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। अब दोस्तों जमनालाल बजाज जी का यहाँ पे जन्मदिन है और जन्मदिन पे उन्होंने महात्मा गांधी जी से आशीर्वाद मांगा है लेटर के थ्रू। दोस्तों उस टाइम पे तो ये हमारे आजकल के डिजिटल फोन नहीं हुआ करते थे, तो लेटर का जमाना था, तो ये लेटर लिखते हैं और महात्मा गांधी जी उन्हें आशीर्वाद भेज रहे हैं। देखते आगे, तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूं। और दोस्तों अभी हम जमनालाल जी के बारे में बात करते हैं, जमनालाल जी का हेल्थ उतना अच्छा नहीं है, तो ये लेटर लिख के बताते कि मेरी तबियत भी ठीक नहीं है, मेरा जन्मदिन है। तो महात्मा गांधी जी उन्हें अपना हेल्थ कैसे अच्छा रखना है इसके बारे में एडवाइस देते हुए कहते हैं कि जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं उन बातों को मैं खुद भी फॉलो करता हूं, तभी मैं ये एडवाइस तुम्हें देख रहा हूं कि जो मैं खाना खाता हूं वही खाना मैं तुम्हें बता रहा हूं, कैसे मैं अपनी बॉडी को फिट रखता हूं। कभी भी दोस्तों गांधी जी बीमार बहुत ही कम पड़े थे, अपनी इतनी बड़ी लंबी आयु में दोस्तों बहुत ही कम टाइम वो बीमार पड़ते हैं। और वही वो जमनालाल जी को एडवाइस दे रहे हैं कि कैसे वो अपनी बॉडी को फिट रखते थे, कैसे वो व्यायाम करते थे, तो वही चीज वो जमनालाल जी को बताते। देखते आगे, उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूं। दृढ़ मतलब मैं एकदम उस पर पक्का हूं, जो मैं चीजें कर रहा हूं वही चीज तुम्हें बता रहा हूं। देखते हैं, तुमको
अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। अगर तुम जो व्यर्थ का जो खाना खाते हैं, हम लोग दोस्तों हम लोग भी तो ऐसा ही करते हैं, हम लोग बाहर की दुनिया भर की हम लोग चीजें खाते हैं, उसमें पैसे खर्चे करते हैं, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है, उन सभी चीजों को हम लोग खाते नहीं। आप लोग भी नहीं खाते होंगे, हरी भाजी आप लोग नहीं खाते होंगे, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। बाहर की दोस्तों दुनिया भर की वड़ा पाव, समोसा, हम लोग कटलेट्स न जाने कितने चाइनीज हम लोग खाते होंगे, तो वो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। हरी सब्जी अच्छी है तो उससे हम लोग नाराजगी करते हैं। देखते आगे। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। शरीर को एक अमानत समझना है दोस्तों। यहाँ पे भगवान ने हमें ये जो बॉडी दिया है ना, इस बॉडी को हम लोग को अमानत समझना है, ये वापस से हम लोग को भगवान को लौटानी है। और भगवान को जब हम लोग मर जाएंगे, तब हम लोग भगवान को जब ये बॉडी लौटाएंगे तो इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी इसमें खराबी नहीं होनी चाहिए। जैसा भगवान ने हमें भेजा था वैसा ही हम लोग को बॉडी को भगवान को वापस से सौंपना है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे रक्षक का काम कर रहे हैं, जो इसको बॉडी को जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक हम लोग मर नहीं जाते तब तक इसको हम लोग को संभाल कर रखना है। लेकिन कैसे संभालेंगे हम लोग? अगर इसको कुछ भी खाते जाए, हम लोग कुछ भी उल्टा पुल्टा अनाप शनाप हम लोग खाते जाए तो ये बॉडी तो अनफिट हो जाएगी, ये अच्छी नहीं रहेगी। वही बात बताते हैं, रक्षक का धर्म है मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो। गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा भी तुम्हें नहीं मांगना है मौज मजे के लिए, क्योंकि दोस्तों गुड़ हम लोग खाएंगे तो वो मीठा होगा, डायबिटीज उससे हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि वो गुड़ भी मत मांगो, लेकिन उसके बदले क्या मांगो? परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। अगर महंगे से महंगा अंगूर दोस्तों हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बीमारी लोग को अंगूर दिया जाता है खाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे मिनरल होते हैं। तो अंगूर महंगे से महंगा अंगूर मिल पाए गुड़ की जगह पे, तो वो अंगूर हम लोग को लेना चाहिए, ऐसा गांधी जी कहते हैं। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। उद्वेग मतलब कोई भी खाई करने की कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे हम लोग को ये भोजन को ग्रहण करना चाहिए, आवश्यकता नहीं। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। और जैसा खाना मैंने तुम्हें खाने बोला है, ठीक उसी प्रकार का खाना तुम लोग बाकी लोगों को भी दे सकते हो। तो उन लोगों को भी एडवाइस दो कि ऐसा खाना खाना चाहिए, हम लोगों को कोई भी जंक फूड बाहर का नहीं खाना चाहिए, ऐसा गांधी जी कहते हैं। देखते आगे। मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं। जितने गेहूं मिलते हैं तुम्हें खाने के लिए, जितने थाली में तुमको खाना मिलता है वो पूरा का पूरा थाली तुमको खाने की कोई जरूरत नहीं। तो हम लोग को उतना ही खाना है जितना हमारे पेट में पच सके। तो दोस्तों लिमिट से ज्यादा कभी भी कोई चीज खानी नहीं है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूं। गुड़ को हम लोग को ना के बराबर हम लोग खाना है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। उसके बदले क्या खाए हम लोग? तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं, तुम्हारे बॉडी को गुड़ की कोई भी आवश्यकता नहीं, ऐसा गांधी जी कहते हैं। इसके बदले निर्दोष मतलब जिसका कोई भी दोष नहीं है, शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं। अगर तुमको गुड़ खाना है, गुड़ के बदले दोस्तों शहद खा लो। अगर लेकिन शहद भी नहीं खाना है, जब तुम्हें अच्छे अच्छे मीठे फल मिल रहे हैं, तो फल में जो हम लोग को विटामिन मिलेंगे, जो मिनरल मिलेंगे, इतनी अच्छी क्वालिटी के, वो हम लोग को औषधि वो शहद में मिलने वाले नहीं है, ना हम लोग को गुड़ में मिलने वाले। तो हम लोग को क्या खाना है? यहाँ पे मीठे से मीठा फल हम लोग को खाना है। देखते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। दूध जितना पियोगे उसमें हम लोग को कैल्शियम मिलेगा, वो हम लोग को पीना चाहिए। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक है। जैतून का तेल जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, जैतून के तेल की जगह मक्खन हम लोग को यूज करने को गांधी जी ने एडवाइस दी है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। जो हम लोग साग खाते हैं, जो हम लोग वेजिटेबल खाते हैं, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग को हरी सब्जियां खाना है। और बच्चे लोग, आप लोग 6th स्टैंडर्ड में आप लोग बहुत ही आनाकानी करते होंगे जो हरी सब्जी आपके प्लेट में आती है। दोस्तों हरी सब्जी खाओगे तभी हम लोग को कोई भी बीमारी हम लोग को होगी नहीं। दोस्तों बच्चे लोग को, छोटे छोटे बच्चे लोग को आजकल चश्मे लग रहे हैं। चश्मे का मेन वजह है कि हम लोग के अंदर जो विटामिन की कमी होती थी, जो मिनरल की कमी है, वो हमारे बॉडी तक मिल नहीं पा रही। क्यों हम लोग की बॉडी तक नहीं मिल पा रही? क्योंकि हमारे अंदर इन सभी चीजों की कमी, हम लोग हरी भाजियां नहीं खाते होंगे, इसलिए हमें ये सब चीजों की बीमारियां हो जाती है। देखते आगे। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। आलू वगैरह हमारे बॉडी में कोई ज्यादा उपयोगी नहीं होते। आलू में दोस्तों स्टार्च होता है जो हमारे बॉडी के लिए उपयोगी नहीं होता है, ऐसा गांधी जी भी बताते हैं। इनमें स्टार्च होता है, हमारे बॉडी में स्टार्च की ज्यादा जरूरत नहीं होती। तुमको स्टार्च की कम से कम जरूरत है, और जितनी होगी वो सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। जितनी जरूरत है वो गेहूं खा के तुम लोग पूरी कर सकते हो। तो आलू खाने की हम लोग को ज्यादा जरूरत नहीं, फिर आलू खाओगे मोटा होते जाओगे। देखते आगे। मक्खन दूध काफी है। मक्खन दूध खाना बहुत ही ज्यादा है। मक्खन दूध खाते हो तो सब कुछ ठीक है, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी तुम्हारे शरीर में। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। अगर तुम दूध को कम ज्यादा करना चाहते हो, मक्खन को कम ज्यादा करना चाहते हो, तो तुम्हारे वेट के ऊपर है। जैसा तुम्हें वेट है, वजन बढ़ रहा है तो उसको कम कर सकते हो, कम हो रहा है तो जिसको बढ़ा सकते हो, और जैसा तुमको पच रहा है, अभी पाचन हो रहा है उस खाने का, तो वो चीजें अभी तुम ले सकते हो। देखते आगे।
वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे, जब तक हजम हो रहा है, जब तक हाजमा तुम्हारा ठीक है, तब तक उस चीज को आप ले सकते हो। तब तक मक्खन की अथवा या तो मक्खन की अथवा मतलब और अलावा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। बढ़ाते हम लोग को रहना है क्योंकि बहुत ही उपयोगी है ये चीजें, दूध और मक्खन। देखते आगे, तरकारियों में जो भाजी होती है उसमें हम लोग क्या क्या चीजें खानी चाहिए बताया है। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की, भिन्न भिन्न होता है अलग अलग प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम मतलब हरी कलर की एक लंबी भाजी होती है वो, बैगन, इन सबकी गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। तो ये सारी चीजें हम लोग को खाना है, ये सारी चीजें गांधी जी ने बताई है। गांधी जी की बातें दोस्तों पूरी दुनिया फॉलो करती थी, तो हम लोग को तो ये बातें फॉलो करनी ही है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। गेहूं का आटा चोकर मिला होना, चोकर मतलब होता है जो गेहूं के जो छिलके होते हैं, गेहूं को निकालने के बाद गेहूं के बाहर के जो छिलके होते हैं उसे कहते हैं चोकर। तो गेहूं के साथ वो भी पिसा हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पिसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। अगर गेहूं को तुमने अच्छी तरह के एकदम साफ कर दिया है, उसको पिसा गया है, तो उसमें से कोई भी उसमें जो छोटा टुकड़ा अंश मतलब छोटा टुकड़ा भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे फेंकना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार से अनानास लेने योग्य है। और ताजे फलों में दोस्तों कोई भी हम लोग फ्रूट खाते हैं, फ्रूट तो खाने से हम लोग को विटामिन मिनरल ये सब मिलने वाले, लेकिन दोस्तों कैसे फ्रूट खाना है, हम लोग को एकदम फ्रेश फ्रूट खाना है। कोई भी चोट लगे हुए सड़े हुए फ्रूट हम लोग को नहीं खाना है, उसमें हम लोग को हो सकता है हम लोग बीमार हो सके। तो हम लोग को दोस्तों कैसे फ्रूट खाना है, जो एकदम फ्रेश हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, वो हम लोग को फ्रूट खाने हैं। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीजें नहीं मिला देनी चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पे रिसर्च होगा, रिसर्च मतलब यहाँ पे प्रयोग मतलब होता है रिसर्च, और अमेरिका में रिसर्च हो रहा था, उससे पता चला हम लोग फ्रूट खाते हैं, फ्रूट को दोस्तों हम लोग काट के उसको क्या करते हैं, हम लोग सब फ्रूट को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद उसका सलाद जैसा बना के हम लोग खाते हैं। तो दोस्तों ऐसा हम लोग को नहीं करना है, हर एक फ्रूट को हम लोग अलग अलग ही हम लोग को खाना है ताकि उसमें ज्यादा क्वालिटी हम लोग को बॉडी तक मिल सके, ऐसा रिसर्च बताती है। आगे, फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। अकेला फल खाओगे तो वो ज्यादा हमारे बॉडी को उसमें उपयोगी होगा। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा। अगर तुम्हें ज्यादा ही भूख लगी है तभी तुम्हें खाना खाना है। अगर हम लोग जानवर तो है नहीं, लगातार हम लोग खाना खाते रहे, हमारे पेट में पचता रहे, तो हम लोग को खाना कब खाना है, टाइम से खाना है, और जब हमें ज्यादा ही भूख लगेगी तभी हमको खाना खाना है। देखते आगे, अंग्रेजी में कहावत भी है, सुबह का फल सोना है। सुबह का फल सोने का मतलब है सुबह अगर हम लोग फल खाते हैं तो वो सोने के जैसा हमारे बॉडी पे काम करे। सोना मतलब दोस्तों हमें पता है सोना महंगा होता है, चांदी कम महंगा होता है, तो सोना मतलब यहाँ पे बताना चाहते हैं कि हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा उपयोगी वो होगा। और फिर दोपहर को हम लोग फल खाएंगे तो वो चांदी का काम करेगा, मतलब सोने से कम काम करेगा। देखते आगे, सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी, इसलिए पहला खाना अकेला फल का होना चाहिए। अगर हम लोग सुबह हम लोग नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग को फल ही खाना है। फल हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। देखते आगे, क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? अभी ये पूछना चाहते हैं क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अभी ये कोरोना का पीरियड चालू है और हमें भी डॉक्टर लोग एडवाइस देते होंगे कि सुबह दोस्तों हम लोग को गर्म पानी पीना है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। ये जो भी बैक्टीरिया हमारे पेट में होंगे उसे दोस्तों लड़ने की हमें हिम्मत देता है। तो हम लोग को गर्म पानी तो पीना बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं, सुबह गरम पानी पीते हो तो कोई भी हर्ज नहीं, कोई उसमें बुराई नहीं, तुमको गर्म पानी पीना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाजत मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा एनवायरनमेंट मिले, आजकल तो हम लोग पूरे के पूरे कंक्रीट के जंगल है, जो हमारी बिल्डिंग है वो कंक्रीट के जंगल बने हुए, तो हमें ये खुली हवा मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिसे अवेलेबल है तो दोस्तों ऐसा जिसे अवेलेबल है उन्हें उसका फायदा उठाना चाहिए। खुली हवा में ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए ताकि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे फेफड़ों तक अच्छी हवा पहुंचेगी तो हमारा शरीर एकदम फिट रहेगा। देखते आगे, खुली हवा में रोज धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। प्राणायाम देखते हम लोग जो हमने फोटो देखा है, फोटो दिया गया है उसमें दोस्तों एक लड़का है आप प्राणायाम करता हुआ, तो हम लोग को भी खुली हवा में जाकर वहां पे प्राणायाम करना चाहिए। जो भी एक्सरसाइज होते हैं आपको जो भी आते हैं वो सारे के सारे एक्सरसाइज वहां पे करने चाहिए। आगे दोस्तों 24 घंटे खुली हवा मिलेगी तो दोस्तों उसमें डरना नहीं है। शाम को अगर ठंडी भी लगती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, गांधी जी वही बताते हैं। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। खुली हवा में ज्यादा से ज्यादा रहोगे उतना ही फायदा है, कोई ठंडी से तुमको कुछ होने वाला नहीं है। अगर कपड़ा अच्छे से लपेट लिया है तो ठंडी में भी तुम रह सकते हो, लेकिन खुली हवा में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा, श्वास मतलब सांस लेने के लिए, सांस छोड़ने के लिए, श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, हम लोग बिना सांस के, बिना हम लोग ऑक्सीजन के तो रह नहीं सकते, पानी के बिना हम लोग कुछ घंटे हम लोग रह सकते हैं, लेकिन बिना
सांस के तो हम लोग 1-2 मिनट में भी हम लोग नहीं रह सकते। तो सांस कैसी होनी चाहिए, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। ये कब मिलेगा, जब हम लोग खुले एनवायरनमेंट में रहेंगे, जहां पे पेड़ पौधे वहां पे रहेंगे। जितना खुला अति आवश्यक है, सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। अगर खुली धूप में सुबह सुबह की जो धूप होती है उसे लेने से हमारे बॉडी में विटामिन डी हम लोग को मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग को विटामिन डी लेना है, कैसे मिलेगा, ये सूरज की जब सुबह सुबह की रोशनी होती है उसमें हम लोग खड़े रहेंगे एकदम खुले एनवायरनमेंट में, एकदम अच्छे एनवायरनमेंट, तब हम लोग को बहुत ही ज्यादा हम लोग की बॉडी को वो फायदेमंद होगा, ऐसा गांधी जी भी बताते हैं। अब गांधी जी ने कुछ लोगों के नाम लिए हैं, देखते हैं उन लोग जो गांधी जी के साथ रहते हैं उनका भी आशीर्वाद जमुनालाल जी को ये देना चाहते हैं। देखते आगे, माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल ही रही है। माधव जी की जो है उनके साथ रहते हैं उनकी गाड़ी ठीक चल रही है। वहां जो साथी रहते हो वहां तुम्हारे पास, जमुनालाल जी को कहते हैं कि वहां पे तुम्हारे जो भी साथी रहते हो और जो आवे और जो भी आते हैं वहां पे तुमसे मिलने के लिए आते हैं, तुम्हारे पास रहने के लिए आते हैं। सो हम तीनों का यथा योग्य मतलब हम तीनों का पूरा आशीर्वाद तुम सभी के लिए मिलता रहेगा। आशीर्वाद पावे हम सभी तीनों का, जो गांधी जी के साथ रहते हैं 3 लोग, उन लोग का आशीर्वाद तुम सभी को मिलता जाएगा, ऐसा गांधी जी कहते हैं। और लास्ट में गांधी जी ने कहा है बापू के आशीर्वाद मतलब सभी को तुम्हें आशीर्वाद मिले मेरा। तो दोस्तों गांधी जी ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई है, ये बातें तो हम लोग को भी फॉलो करना है। क्यों दोस्तों फॉलो करना है, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों को 6th स्टैंडर्ड में आया और 6th स्टैंडर्ड में आने का मतलब है आप लोग ये चैप्टर को समझने के लायक है। आप लोग गांधी जी की बात को समझ सकते हैं और गांधी जी ने जो हमें फिट रहने का हमको नुस्खा दिया है वो नुस्खे को हम लोग को फॉलो करना है। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत चैप्टर था, बहुत ही ज्यादा मजा आया ये चैप्टर पढ़ने में। तो दोस्तों पूरी उम्मीद करता हूँ ये आज का चैप्टर आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा, हम लोग यूं इसी प्रकार आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, जहां पे हम लोग किसी और चैप्टर को, किसी और पोएम को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।